हर कहानी एक एहसास छोड़ जाती है। कुछ अधूरे रिश्ते, कुछ कड़वी सच्चाइयाँ। ये है एक ऐसी कहानी जो हर बार दिल छू जाती है। शुरू करते हैं आज का हिस्सा। दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते? कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एपिसोड 516। लाइटनिंग गॉड्स टेक्निक वर्सेस डिवाइन व्हाइट बोन फिजिक। धमाका गड़गड़ाहट। गड़गड़ाहट की धीमी गड़गड़ाहट लाल पीले रेगिस्तान में गूंज उठी, जिससे नीला आसमानी आकाश भी मंद हो गया। हवा में खड़े होकर उसके शरीर पर काली बिजली के बोल्ट पागलों की तरह चमक रहे थे। जैसे ही काली बिजली के बोल्ट प्रभामंडल में बाहर निकले, उन्होंने आसपास के स्थान को विकृत और विरूपित कर दिया। इस समय तक ध्रुवांत की लाइटनिंग गॉड्स फिजिक पहले ही हेक्सारून लाइटनिंग फिजिक के स्तर तक विकसित हो चुकी थी। कहा जाता है कि जब किसी की लाइटनिंग गॉड्स फिजिक एनियारून लाइटनिंग फिजिक तक पहुंच जाती है, तो उसकी काया एक सॉवरेन दायरे के विशेषज्ञ की काया का मुकाबला करने में सक्षम होगी। यदि वह उस स्तर तक पहुंचने में सक्षम होता, तो ध्रुवांत का एक आकस्मिक मुक्का वास्तव में अंतरिक्ष को तोड़ने में सक्षम होता। उसकी हथेली की एक लहर के साथ वह पहाड़ों को मिटाने में सक्षम होता। यह दर्शाता है कि यह कितना अत्यधिक शक्तिशाली था। जबकि ध्रुवांत अपनी लाइटनिंग गॉड्स फिजिक को पूरी तरह से सक्रिय कर रहा था, वया ने ऊपर आसमान से अपनी उदास नजर डाली। ध्रुवांत के शरीर पर चमकती बिजली को देखते हुए उसकी आंखों के कोने थोड़े हिलने लगे। स्पष्ट रूप से वह महसूस कर सकता था कि ध्रुवांत की काया कितनी अत्याचारी थी। मुझे विश्वास नहीं है कि तुम्हारी काया मेरी डिवाइन व्हाइट बोन फिजिक से भी ज्यादा मजबूत है, वया ने दहाड़ा, क्योंकि उसकी आंखों में एक उदास छाया भर गई थी। पूरी स्थिति पहले ही इस चरण तक बढ़ जाने के साथ वह स्वाभाविक रूप से अब ध्रुवांत को कम आंक नहीं सकता था। हालांकि वह अपनी डिवाइन व्हाइट बोन फिजिक में भी समान रूप से अत्यधिक आश्वस्त था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने पहले जयंत के साथ हाथ मिलाया था। हालांकि इसका परिणाम अंत में उसकी हार के रूप में हुआ था, लेकिन उसकी डिवाइन व्हाइट बोन फिजिक की ताकत ने जयंत को भी चौंकन्ना और आश्चर्यचकित महसूस कराया था। यह बिंदु वया के लिए खुद पर गर्व महसूस करने के लिए पर्याप्त से अधिक था। इसलिए अब ध्रुवांत का सामना करते हुए उसे कोई डर या भय महसूस नहीं हुआ। ठंडी सफेद आध्यात्मिक चमक वया के शरीर से विकीर्ण होती रही। हड्डियां इतनी सफेद थीं कि लोगों के दिलों को धड़कने पर मजबूर कर दें, वया के शरीर से बाहर निकलती हुई लग रही थीं। एक घने हड्डीदार कवच का निर्माण करते हुए इसने वया के शरीर को भीतर से ढक लिया। ऐसा लग रहा था कि यह अविनाशी है। सफेद हड्डियों के नीचे एक भयावह दिखने वाली नजर बाहर निकली। एक जोरदार थपथपाहट के साथ उसके पैरों के नीचे का स्थान लहराया, इससे पहले कि उसकी आकृति तुरंत गायब हो गई। इतनी तेज गति यह देखकर वेदांत, अभय और बाकी लोगों के चेहरे अनैच्छिक रूप से बदल गए। वया की गति ऐसी थी कि वे उसे अपनी नंगी आंखों से देखने में असमर्थ लग रहे थे। वे केवल आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव के हल्के निशान को धुंधले रूप से देख पा रहे थे। उनकी आंखों से वया की आकृति का पीछा करने में असमर्थ होने के कारण उनकी निगाहें तुरंत ध्रुवांत की ओर मुड़ गईं। आखिरकार वया कितना भी तेज क्यों न हो, उसका लक्ष्य हमेशा ध्रुवांत पर हमला करना होगा। भूश! ठीक उसी समय जब उनकी निगाहें ध्रुवांत पर टिकी थीं, उन्होंने देखा कि ध्रुवांत के पीछे के स्थान में लहरें दिखाई दे रही हैं। अगले ही पल सफेद रोशनी में चमकती एक आकृति एक फ्लैश में प्रकट हुई। एक भयावह बल के साथ सफेद हड्डी में ढका मुक्का बिना किसी दया के ध्रुवांत की पीठ की ओर भारी रूप से बढ़ा। ऐसी गति बिजली की तरह थी। धमाका! सफेद हड्डी का मुक्का ध्रुवांत के शरीर में घुस गया।
हालांकि इसके बावजूद खून का एक भी निशान बाहर नहीं निकला। एक अवशेष छाया वया के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी, इससे पहले कि वह ध्रुवांत की पीठ की ओर एक कोड़े की तरह अपने दाहिने पैर को घुमाए। ठंडी सफेद आध्यात्मिक ऊर्जा एक विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा आंधी में बनती हुई लग रही थी, एक युद्ध कुल्हाड़ी की तरह गुस्से में नीचे काट रही थी। धमाका! पीछे से बिजली से भरी एक हथेली भारी रूप से बाहर निकली, सीधे सफेद हड्डीदार पैर से टकराई। बूम! एक जोरदार धमाका हुआ, क्योंकि नग्न आंखों से दिखाई देने वाली ऊर्जा तरंगें बाहर निकलीं, जिससे अंतरिक्ष अलग हो गया। टकराव से प्रभाव का सामना करने में असमर्थ आसपास मौजूद हवा फट गई, जिससे शॉकवेव्स बाहर निकल गईं। दो लोगों के शरीर में एक हल्की कंपकंपी हुई। हालांकि अगले ही पल दोनों भूतिया अंदाज में बाहर निकल गए। हवा में बिजली और सफेद चमक फूटी। हालांकि अजीब बात यह थी कि हर कोई उनकी आकृतियों को नोटिस करने में असमर्थ था। वे केवल दो चमक के गुच्छों को बार बार एक दूसरे से टकराते हुए देख पा रहे थे। हर बार जब वे टकराते थे तो भयावह ऊर्जा शॉकवेव्स बाहर निकलती थीं, जिससे नीचे रेगिस्तान से भीषण रेतीले तूफान उठते थे। वास्तव में उस वया में कुछ क्षमता थी कि वह अपनी काया से ध्रुवांत का मुकाबला करने में सक्षम था। अभय और अन्य लोगों ने कहा, क्योंकि उनके चेहरे गंभीर हो गए थे। वे बेहद स्पष्ट थे कि ध्रुवांत की काया कितनी मजबूत थी। हालांकि देखने से वया अप्रत्याशित रूप से इस पहलू पर ध्रुवांत का मुकाबला करते समय नुकसान में नहीं था। इससे कोई बता सकता है कि बाद वाला कितना शक्तिशाली था। बोन सेक्ट प्राचीन पुरातनता में बिखरे हुए महाद्वीप के भीतर समान रूप से एक शक्तिशाली क्षेत्रीय प्रभाव है। उनकी विरासत डिवाइन व्हाइट बोन फिजिक्स स्वाभाविक रूप से कमजोर नहीं है, अनन्या ने कहा। कहा जाता है कि इस वया ने जयंत के साथ हाथ मिलाया था। उसकी अंतिम हार के बावजूद अपनी डिवाइन व्हाइट बोन फिजिक पर भरोसा करके वह जयंत के लिए कुछ परेशानी पैदा करने में सक्षम था। यदि नहीं तो बाद वाला पूर्व को इतना मजबूती से सम्मान में नहीं रखता और पूर्व को बाद वाले के गठबंधन में शामिल होने की अनुमति नहीं देता। इसके अलावा जयंत की आध्यात्मिक ऊर्जा ध्रुवांत की तुलना में एक पायदान मजबूत है। हालांकि उसने अभी तक सेकंड ग्रेड स्पिरिट डिजास्टर को पार नहीं किया है। अपनी काया की ताकत पर भरोसा करके वह सेकंड ग्रेड स्पिरिट डिजास्टर के विशेषज्ञों के खिलाफ भी लड़ने में सक्षम है, सौम्या ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा। इतना मजबूत अभय और बाकी लोगों के चेहरों पर सदमा और आश्चर्य दिखाई दिया। अब तक ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमी टूर्नामेंट में हालांकि विभिन्न समूहों की ताकत सभी आश्चर्यजनक दर से बढ़ रही थी, फिर भी बहुत कम लोग थे जो सेकंड ग्रेड स्पिरिट डिजास्टर को पार करने में कामयाब रहे थे। इन लोगों के पास फाइनल मैच में प्रवेश करने के लिए पूर्ण योग्यता थी। देखने से यह वया अप्रत्याशित रूप से सेकंड ग्रेड स्पिरिट डिजास्टर वालों का मुकाबला करने की ताकत रखने में सक्षम था, स्पष्ट रूप से उसकी ताकत दिखाने के लिए पर्याप्त से अधिक। अनन्या और सौम्या ने एक दूसरे की ओर सिर हिलाया, इससे पहले कि वे अपनी पतली और बर्फसफेद गर्दन उठाएं, हवा में हो रही अत्यंत तीव्र लड़ाई की ओर अपनी खूबसूरत आंखें डालें। दोनों जानते थे कि हालांकि ध्रुवांत को वया के साथ हाथ मिलाते हुए कहा जा सकता है, सच कहूं तो इसे उसके द्वारा खुद को जयंत के खिलाफ खड़ा करने के लिए नियोजित करने का एक और तरीका भी कहा जा सकता है। वया पहले ही जयंत के हाथों हार झेल चुका था, इससे पहले कि वह बाद वाले द्वारा वश में कर लिया गया। दूसरी ओर हालांकि ध्रुवांत को वया को वश में करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उसे वया के दिल में जयंत के ऊंचे स्थान को जबरदस्ती तोड़ने में दुनिया भर की दिलचस्पी थी। धमाका! आसमान में एक और विशाल धमाका हुआ। मौजूद सभी की निगाहों के नीचे एक भयावह ऊर्जा शॉकवेव्स बाहर निकली। दो चमकती आकृतियां अचानक बाहर निकलीं,
हवा में 1 दर्जन कदम पीछे हट गईं। उनके द्वारा उठाए गए हर कदम के साथ नीचे की हवा कांपती और फटती हुई। सभी की निगाहें तुरंत उनकी ओर मुड़ गईं। हवा में 2 आकृतियां चकाचौंध करने वाली चमक के भीतर से उभरीं। इस क्षण वया के सफेद हड्डी में ढके शरीर के चारों ओर झुलसे हुए धब्बे बिखरे हुए थे। स्पष्ट रूप से वे उनके पहले आमने सामने के टकराव में ध्रुवांत से आने वाली भीषण ब्लैक डिवाइन लाइटनिंग द्वारा लाई गई चोटें थीं। तुलनात्मक रूप से ध्रुवांत कुछ बेहतर स्थिति में लग रहा था। उसके शरीर को ढकने वाली काली बिजली के साथ इसका परिणाम उसका शरीर धातु की तरह मजबूत और लचीला हो गया था। हालांकि उसकी त्वचा पर सफेद खरोंचें मौजूद थीं, ध्रुवांत की अत्याचारी काया की उपस्थिति में इन सभी को कुछ भी नहीं गिना जा सकता था। हाथों के पिछले पारगमन जिसने लोगों के सिर की खाल को सुन्न कर दिया था, अप्रत्याशित रूप से उन दोनों के लिए कोई महत्वपूर्ण चोट नहीं पहुंचाई थी। इस दृश्य ने काफी कुछ लोगों की आंखों के कोनों को हिला दिया। क्या इन 2 साथियों की काया बहुत ज्यादा शक्तिशाली नहीं है? काफी शक्तिशाली काया। ध्रुवांत के शरीर की सतह के चारों ओर बिजली प्रवाहित हुई जब उसने हवा में वया को घूर कर देखा। उसकी आंखें उसी बिजली की चमक से चमक रही थीं। ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमी टूर्नामेंट की शुरुआत के बाद से उसकी आंखों के सामने का व्यक्ति वया शायद अब तक का सबसे मजबूत साथी हो सकता है जिससे वह मिला था। तुम्हारे हाव भाव से क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हें विश्वास हो कि तुम्हें पहले ही फायदा हो गया है? वया ने एक उपहास के साथ कहा। अगले ही पल उसके शरीर के चारों ओर ठंडी सफेद चमक घूमी, इससे पहले कि झुलसे हुए गुच्छे तेजी से दूर हो गए। उसके शरीर के चारों ओर की सफेद हड्डियां एक बार फिर शक्ति से भरी चमक में चमक उठीं। हालांकि तुम अपनी काया को इस हद तक प्रशिक्षित करने में सक्षम होने ने मेरी उम्मीदों को पार कर दिया है। हालांकि मुझे तुम्हें यह बताते हुए बहुत खेद है कि तुम्हारे और जयंत के बीच अभी भी काफी बड़ी असमानता है। एक ठंडे उपहास के साथ वया ने उपहास के शब्द बाहर निकाले। इसके बावजूद उसने जो सोचा था वह उसके द्वारा बोले गए शब्दों से अलग था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जानता था कि किसी की काया को प्रशिक्षित करना और तड़पाना कितना कठिन था। यदि बोन सेट के अवशेष के भीतर मौजूद वह हड्डी का तालाब नहीं होता, तो वह अपनी डिवाइन व्हाइट बोन फिजिक को इस स्तर तक विकसित करने में सक्षम नहीं हो पाता। उसने मूल रूप से मान लिया था कि ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमी टूर्नामेंट के भीतर बहुत से लोग नहीं होंगे जिनकी काया उसकी तुलना में होगी। हालांकि कौन उम्मीद कर सकता था कि उसकी आंखों के सामने का व्यक्ति ध्रुवांत के पास एक ऐसी होगी जो उसकी अपनी से कमजोर नहीं थी। जयंत द्वारा भारी सम्मान पाने में सक्षम होने के कारण इस साथी में वास्तव में कुछ क्षमता थी। यह सुनकर ध्रुवांत ने प्रतिक्रिया में एक हल्की हंसी दी, इससे पहले कि वह एक ऐसी आवाज में उत्तर दे जो गड़गड़ाहट की दहाड़ के साथ लग रही थी। अपनी डिवाइन व्हाइट बोन फिजिक को सीमा तक सक्रिय करो, अन्यथा तुम्हारा अहंकार ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। यह सुनकर वया के चेहरे पर एक ठंडा भाव दिखाई दिया जब उसने ध्रुवांत को घूर कर देखा। हालांकि उसकी शांत, अत्यधिक गूढ़ काली पुतलियों को देखने पर जो लहरों के स्लाइटेस्ट निशान के बिना लग रही थीं, किसी अज्ञात कारण से उसने अपने दिल के भीतर एक ठंडक महसूस की। इस ठंडक ने वया को थोड़ी देर के लिए चुप्पी में डूबने पर मजबूर कर दिया। धीरे धीरे अपने हाथ बाहर बढ़ाते हुए उसकी आंखें ध्रुवांत को ठंडक से घूर रही थीं, इससे पहले कि वह अचानक अपनी हाथ की सील बदल दे। जैसे ही उसकी हाथ की सील बदली, उसके शरीर की सतह पर सफेद हड्डियां धीरे धीरे एक रत्न जैसी चमक से विकीर्ण होने लगीं, ठीक चमकते हीरों की तरह। हालांकि हर कोई महसूस कर सकता था कि वया की काया की ताकत एक बार फिर बढ़ गई थी। तुम्हारा लहजा काफी अहंकारी है। मैंने पहले ही अपनी व्हाइट बोन्स डिवाइन फिजिक को हड्डी को जेड में बदलने के बिंदु तक विकसित कर लिया है।
जब मैंने कुछ समय पहले जयंत के साथ हाथ मिलाया, हालांकि मैं अंत में हार गया, वह मेरी व्हाइट बोन्स डिवाइन फिजिक को तोड़ने में असमर्थ था। जहां तक अब की बात है, तुम्हारे बारे में क्या? उसकी काया से फूटती शक्ति में वृद्धि के कारण वया के दिल के भीतर की ठंडक तेजी से दूर हो गई, जबकि उसकी आवाज एक बार फिर उदास और भयावह हो गई। ध्रुवांत की काली पुतलियों के भीतर बिजली प्रवाहित हुई, जिसमें किसी भी भावना का एक भी निशान मौजूद नहीं लग रहा था। धीरे धीरे अपने हाथ बंद करते हुए उसके शरीर से एक उग्र अजगर की तरह गड़गड़ाहट की दहाड़े निकलीं। धमाका, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट की दहाड़े और तेज होती गईं, इससे पहले कि वे पूरे क्षेत्र में गूंज उठीं, जिससे रेगिस्तान के भीतर कहर बरपाने वाले तूफान भी उनके द्वारा दबा दिए गए। आसमान मंद होने लगा। चरमराहट। उसके सामने प्रकट हो रहे नजारे के कारण वया ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। अगले ही पल जैसे ही उसकी आंखों में एक ठंडी चमक चमकी, उसके जेड जैसे शरीर से एक चकाचौंध करने वाली भव्यता गुस्से में फूट पड़ी। भूष। जेड रंग की प्रकाश किरण की तरह उसकी आकृति क्षितिज के पार बढ़ी, सीधे ध्रुवांत की ओर बढ़ी। स्पष्ट रूप से वह बाद वाले से कुछ खतरा महसूस कर सकता था। इस प्रकार वह ध्रुवांत को अपनी ताकत को उसकी अधिकतम क्षमता तक सफलतापूर्वक सक्रिय करने की अनुमति नहीं देना चाहता था। व्हाइट बोन्स डिवाइन फिजिट, जेड बोन्स डिवाइन फिस्ट। वया से एक जोरदार दहाड़ गूंजी, इससे पहले कि उसकी आकृति ध्रुवांत के ठीक सामने एक पल में प्रकट हो जाए, इससे पहले कि एक जेड जैसा मुक्का भारी रूप से बाहर निकले। धमाका। आसपास का स्थान लहरने लगा, जबकि 100 मीटर के दायरे में सारी हवा फट गई। नीचे रेगिस्तान पर विशाल दरारें दिखाई देने लगीं, इससे पहले कि वे तेजी से बाहर फैल जाएं। हतप्रभ सदमे और आतंक तुरंत अनगिनत लोगों की आंखों से फूट पड़े। उन्होंने अपनी निगाहें ध्रुवांत की ओर घुमाईं, केवल यह देखने के लिए कि उसके शरीर की सतह पर पागलों की तरह चमक रही काली बिजली के बोल्ट तेजी से उसके शरीर के भीतर वापस चले गए थे। ऐसा दृश्य ऐसा लग रहा था मानो उसे दबा दिया गया हो। यह सही नहीं है। हालांकि कुछ लोग थे जो जल्दी से चर्चा करने लगे कि कुछ ठीक नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने देखा कि जैसे ही वे बिजली के बोल्ट ध्रुवांत के शरीर के भीतर वापस चले गए, बिजली जैसे पैटर्न अचानक उसकी बाह पर दिखाई दिए थे, इससे पहले कि वे तेजी से बाहर फैल जाएं। एक छोटे से पल में ध्रुवांत का लगभग आधा शरीर पहले से ही बिजली के पैटर्न से ढका हुआ था, जो एक काली चमक से चमक रहे थे। इस दृश्य ने कुछ हद तक एक द्वेषपूर्ण स्वाद दिया। जबकि चमकते बिजली के पैटर्न ने ध्रुवांत के आधे शरीर को ढक लिया था, बिजली अंत में उसकी जेट काली आंखों से फूट पड़ी, ठीक एक बिजली के अजगर के जागने की तरह। धमाका। काली बिजली के पैटर्न में ढकी बाह धीमी फिर भी अपरिहार्य गति से हिलने लगी जब उसने एक हमला बाहर भेजा। बूम। अगले ही पल बिजली का मुक्का और जेड हड्डी का मुक्का एक दूसरे में भारी रूप से टकरा गए। टकराव के क्षण वया ने ध्रुवांत के मुंह के कोने पर हल्की सी हरकत देखी, इससे पहले कि एक उदासीन आवाज जो उसके पूरे शरीर को ठंडा कर दे, धीरे धीरे बजने लगी। चूंकि जयंत तुम्हारी व्हाइट बोन्स डिवाइन फिजिक को तोड़ने में असमर्थ है, तो मैं इसे तोड़ने वाला बनूंगा। आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए कहानी सुनते रहिए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो टेक सैवी फ्रंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर दिन नया रोमांच, नई कहानी, सिर्फ टेक सैवी फ्रंट पर। एपिसोड 517। शानदार फसल। बूम। इस पल आश्चर्यजनक गड़गड़ाहट के साथ चमकीली और भव्य बिजली क्षितिज पर गूंज उठी। विशाल अजगरों की तरह बिजली के बोल्ट पागलों की तरह चारों ओर कहर बरपा रहे थे, क्योंकि उन्होंने आसपास के आसमान को ढक लिया था। मंद आसमान के नीचे असंख्य बिजली के बोल्ट उमड़ पड़े,
जिससे चारों ओर सभी के लिए एक अत्यंत भयावह नजारा बन गया। नीचे रेगिस्तान पर आकृतियां दयनीय ढंग से पीछे हट गईं। इस क्षण सभी के कान गड़गड़ाहट से भर गए थे। कुछ दुर्भाग्यशाली लोगों के कानों से बाढ़ बहने लगी थी। स्पष्ट रूप से वे आसमान से गूंजती गड़गड़ाहट की दहाड़ से घायल हो गए थे। टकराव के केंद्र के नीचे रेगिस्तान ढह गया था। मकड़ी के जाले की तरह विशाल दरारें बाहर फैली हुई थीं, जबकि भीतर रेत झरनों की तरह बह रही थी। बिजली की दहाड़ से बचने के बाद सभी ने अपना सिर उठाया और उस उत्पत्ति की ओर देखा जहां से वे विकीर्ण हुए थे। वहां आसपास के स्थान में विकृति और विरूपण के संकेत दिखाई दिए थे। ऐसा लग रहा था कि खाली स्थान का एक पूरा खंड बन गया है, जिसके चारों ओर 100 मीटर के दायरे में हवा पूरी तरह से फट गई थी। खाली स्थान में दो आकृतियों ने अभी भी अपनी मुद्रा बनाए रखी। उनके मुक्के एक दूसरे के खिलाफ टिके हुए थे, जबकि उनके जमे हुए शरीर मूर्तिकला जैसे लग रहे थे। दो लोगों से फूटती भयावह ऊर्जाएं पूरी तरह से चुपचाप दूर हो गई थीं। उन पर मौजूद एकमात्र हलचल हल्की हवा थी जो उनके वस्त्रों पर बह रही थी, जिससे वे थोड़े फड़फड़ा रहे थे। क्षेत्र के भीतर हर आवाज शांत हो गई थी, क्योंकि हर एक नजर वहां मौजूद दो आकृतियों पर कसकर टिकी हुई थी। आसपास के सभी की चौकस निगाहों के नीचे ध्रुवांत के शरीर में एक हल्की कंपी हुई, इससे पहले कि उसकी काली पुतलियों के भीतर मूल रूप से चमक रही बिजली पूरी तरह से गायब हो गई। शांत रूप से उसके ठीक सामने खड़े वया की ओर देखते हुए उसने धीरे धीरे अपनी बंद मुट्ठी छोड़ी। जैसे ही उसकी उंगली थोड़ी कांपी, उसने बाद वाले के शरीर की सतह को ढकने वाली जेड जैसी हड्डियों की परतों की ओर एक हल्का झटका दिया। क्रैक! यह एक हल्का झटका लग रहा था जिसमें पीछे कोई शक्ति नहीं थी। हालांकि इसने आसपास के लोगों में आश्चर्यचकित और चौंकन्नी प्रतिक्रियाएं ला दी थीं। 1 मिनट की चरमराहट की आवाज गूंजने के बाद सभी की आंखें जल्दी से सिकुड़ गईं, क्योंकि दरारें अचानक जेड जैसी हड्डियों की सतह से बाहर फैलने लगीं। क्रैक! क्रैक! मिनट की आवाजें आवृत्ति में बढ़ी। जैसे ही उनकी निगाहें घूमीं, उन्होंने देखा कि वया के शरीर को ढकने वाली चमकीली जेड जैसी हड्डियों पर अप्रत्याशित रूप से घनी दरारें चुपचाप दिखाई दी थीं। आश्चर्यजनक गति से दरारें बाहर फैलीं। कुछ ही सांसों के छोटे से अंतराल में जेड जैसी हड्डियों के हर स्थान को पूरी तरह से कवर कर लिया। इस क्षण ध्रुवांत ने धीरे धीरे अपनी मुट्ठी नीचे की। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसकी उंगली की नोक पर खून का हल्का निशान उभर आया। एक उदासीन नजर डालते हुए उसने उसे साफ करने के लिए हल्का रगड़ा। धमाका! अचानक वया के शरीर की सतह पर चमकीली जेड जैसी हड्डियां टूट गईं। जैसे ही जेड जैसे हड्डी के टुकड़े बाहर निकले, वया का मूल रूप से जमा हुआ शरीर ऐसा लग रहा था मानो बिजली के झटके से मारा गया हो, क्योंकि वह अचानक पीछे की ओर बढ़ा। धमाका! धमाका! जैसे ही वया का शरीर बाहर उड़ा, उसके मुंह से एक के बाद एक खून के थक्के पागलों की तरह निकले। कुछ ही सांसों के छोटे से अंतराल में हर कोई महसूस कर सकता था कि पूर्व से विकीर्ण होने वाले आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव आश्चर्यजनक दर से कम होने लगे थे। पफ! उससे खून की एक और उल्टी निकली। अंत में और ज्यादा सहन करने में असमर्थ होने के कारण वया सीधे आसमान से नीचे गिर गया, इससे पहले कि वह आसपास के सभी की भयभीत और हतप्रभ निगाहों के नीचे सिर के बल नीचे रेत में घुस जाए। जैसे ही खून रेत पर गिरते ही जम गया, वया ने एक अत्यंत दयनीय दृश्य प्रस्तुत किया। जैसे ही वया का शरीर रेत में गहराई से घुस गया, हवा से तबाह रेगिस्तान एक बार फिर मौत की तरह शांत हो गया। वया के चारों ओर इकट्ठे हुए विभिन्न समूहों की परवाह किए बिना, या वेदांत जैसे उन समूहों की जो उनके द्वारा घेरे गए थे, इस क्षण वे सभी शब्दहीन थे। वया से आने वाली दमनकारी भावना उनके लिए सचमुच बहुत भारी थी।
इसलिए इस व्यक्ति को, जो आसमान में ऊंचा खड़ा था, इतनी जोरदार गड़गड़ाहट के साथ ढहते हुए देखने पर उनके भीतर उमड़ता सदमा सचमुच काफी बड़ा था। वह जीत गया। अभय और अन्य लोगों के चेहरों से खुशी फूट पड़ी, जबकि उनके तनावपूर्ण दिल आराम करने लगे। यह देखकर सौम्या और अनन्या दोनों ने ज्यादा अभिव्यक्ति के बिना एक मुस्कान दी। स्पष्ट रूप से उन्हें ध्रुवांत द्वारा वया को हराने में सक्षम होने पर ज्यादा आश्चर्य महसूस नहीं हुआ। ध्रुवांत के शरीर की सतह पर चमक रहे बिजली के पैटर्न पहले ही पूरी तरह से गायब हो गए थे। नीचे गोली मारते हुए वह नीचे रेत पर उतरा, अत्यंत दयनीय दिखने वाले वया के ठीक बगल में प्रकट होने से पहले। इस क्षण बाद वाला खून से लथपथ था, क्योंकि वह दर्द से हवा के लिए हांफता रहा। स्पष्ट रूप से वह पहले के टकराव से भारी रूप से घायल हो गया था। जैसे ही वया के मुंह से खून बहता था, उसने ध्रुवांत को अपनी चौड़ी आंखों से घूर कर देखा, जो अकल्पनीय भावनाओं से भरी हुई थीं। उसकी व्हाइट बोन्स डिवाइन फिजिक अप्रत्याशित रूप से ध्रुवांत द्वारा उसके अपने शरीर की ताकत का उपयोग करके पराजित हो गई थी। यह कुछ ऐसा था जिसे जयंत तब पूरा करने में असमर्थ था। लगता है तुम्हारी व्हाइट बोन्स डिवाइन फिजिक उतनी मजबूत नहीं है जितनी तुमने सोची थी, ध्रुवांत ने वया को घूरते हुए बेहोशी से कहा। ध्रुवांत पर एक शातिर नजर डालते हुए वया की आंखों में अभी भी उदासी और द्वेष बना हुआ था। एक ठंडी हंसी देने के लिए अपना मुंह खोलते हुए उसने कहा, ध्रुवांत तुम दुर्जय हो। इस बार मैंने वास्तव में निर्णय में त्रुटि की है। हालांकि तो क्या हुआ अगर तुमने मुझे हरा दिया? यहां तक कि तुम भी यह कल्पना करने के लिए कड़ी मेहनत करोगे कि जयंत अब कितना मजबूत है। उसके दुश्मन के रूप में माना जाना तुम्हारे जीवन में अनुभव की जाने वाली सबसे दुखद बात होगी। तुम ऐसे समय में भी एक अच्छा गुर्गा बनना कभी नहीं भूलते, ध्रुवांत हंसी के साथ बोला, नीचे झुकने से पहले। शांत रूप से वया की ओर देखते हुए उसने धीमी गति से उत्तर दिया, मैंने तुम्हें हराने को कभी भी कुछ बड़ा नहीं माना। भविष्य में तुम मेरे और उसके बीच का मुकाबला देखोगे, क्या मैं सही हूं? ध्रुवांत की आवाज अत्यधिक शांत लग रही थी, जिसमें ज्यादा उतार चढ़ाव मौजूद नहीं था। हालांकि जब वया ने उसे घूर कर देखा तो वह कोई उपहासपूर्ण टिप्पणी वापस कहने में असमर्थ था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह महसूस कर सकता था मानो उसकी आंखों के सामने के युवक की शांत काली आंखों की गहराई में एक शेर छिपा हो, जिससे उसका दिल डर से धड़कने लगा। उसके हाथ की एक पकड़ के साथ वया के सीने से चमक की एक किरण निकली, उसके हथेली के भीतर उतरने से पहले। यह ठीक वया के समूह का एकेडमी प्लेग था। इस पर मौजूद अंकों की मात्रा 20,000 की उच्च संख्या तक पहुंच गई थी। तुम यह देखकर वया का चेहरा तुरंत मुड़ गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल टेक सैवी फ्रंट को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से हमें और भी बेहतर बनाने की ताकत मिलती है। और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां सुनते रहने के लिए टेक सेवी फ्रंट को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हर एपिसोड एक नया अनुभव है, तो जुड़े रहिए। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी ही आने वाला है। युद्ध की लूट, ध्रुवांत ने एक हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया। अपना हाथ झटकते हुए एक और एकेडमी प्लेग एक फ्लैश में दिखाई दिया। वया के एकेडमी प्लेग के आधे अंक स्थानांतरित करने के बाद उसके समूह के एकेडमी प्लेग पर अंक लगभग 13,000 तक बढ़ गए थे। यह एक ऐसी मात्रा थी जिसे ध्रुवांत और उसका समूह पहले कभी नहीं पहुंचा था। हालांकि इस क्षण यह उन्हें शीर्ष 16 रैंकिंग में कैटपुल्ट करने के लिए पर्याप्त भी नहीं था। ध्रुवांत ने वया का एकेडमी प्लेग वापस फेंक दिया।
यह देखकर बाद वाले ने अपने दांत भींच लिए। उसकी नजर में कुछ नफरत और नाराजगी दिखाई दे रही थी। भूष, सौम्या, अनन्या, अभय और बाकी समूह इस क्षण गोली मार चुके थे। जैसे ही अनन्या करीब चली, उसने हवा में उन कई समूहों की ओर अपनी नजर धीरे से डाली जिन्होंने पहले ध्रुवांत पर हमले शुरू किए थे। बाहर बोलने से पहले उन साथियों से कैसे निपटें। अपने हाथ में एकेडमी प्लेग के साथ खेलते हुए ध्रुवांत की आंखों में एक ठंडी छाया चमकी। उत्तर देने से पहले, चूंकि उन्होंने कार्रवाई की थी, उन्हें स्वाभाविक रूप से कुछ कीमत चुकानी होगी। पिछले कुछ दिनों से वया का अनुसरण करके काफी कुछ लोगों से अंक छीनने के कारण उनके पास ऐसे परिणाम के लिए केवल खुद को दोष देना था। यह सुनकर अभय तुरंत चौंक गया जब उसने कहा, यहाँ कम से कम 100 समूह मौजूद हैं। अगर हम उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, मुझे डर है कि ऐसा करने में कुछ परेशानी होगी। हवा में कई समूह जिन्होंने ध्रुवांत के खिलाफ कार्रवाई की थी, ऐसा लग रहा था कि उन्होंने बाद वाले से निकलने वाली बीमार इरादे से भरी नजर को खोज लिया था, जिससे उनके दिलों में एक ठंडक दौड़ गई। वे चुपचाप एक दूसरे के करीब इकट्ठा होने लगे। इतने सारे समूह एक साथ एकत्रित होने के साथ ध्रुवांत कितना भी दुर्जय क्यों न हो, उसे जनता को गुस्सा दिलाने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए, है ना? स्पष्ट रूप से ध्रुवांत ने भी उनकी हरकतों को महसूस किया था, जिससे उसके मुंह के कोने पर एक उपहासपूर्ण मुस्कान आ गई। वेदांत और उसके समूह को देखने के लिए मुड़ने से पहले ध्रुवांत की नजर उस पर पड़ती देखकर वेदांत तुरंत हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखें चमकने से पहले उसने तुरंत ध्रुवांत की योजना को समझ लिया था। इसके परिणामस्वरूप उसके मुंह से एक ठंडी मुस्कान निकली जब उसने अपना सिर हिलाया। सभी उन कमीनों ने कुछ क्षण पहले हमारे अंक इतनी खुशी से छीन लिए थे। अब हम उन्हें बस ऐसे ही जाने नहीं दे सकते। क्या मैं सही हूँ? ऊपर कूदते हुए वेदांत ने उन दर्जनों समूहों को घूर कर देखा जो पहले वया और उसके गिरोह द्वारा घेरे गए थे। भयंकर आवाज में दहाड़ने से पहले उसकी दहाड़ सुनकर दर्जनों समूह बेचैन हो गए, जबकि उनकी आंखों में गुस्सा और नफरत उभर आई। फिर भी संख्या में उनके नुकसान के साथ उन्होंने लापरवाही से कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की। सभी आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। यह स्वर्ग और पृथ्वी का मूल नियम है। यदि कोई ऐसा है जो उसे स्वीकार नहीं करता है, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ध्रुवांत ने अपने चेहरे पर एक हल्की मुस्कान के साथ कहा। तुम शातिर हो, ध्रुवांत, कुछ लोगों ने दहाड़ा। हालांकि जैसे ही वे लोग गुस्से में दहाड़े, पहले घेरे गए दर्जनों समूहों की आंखों से चमक की किरणें पहले ही फूट पड़ी थीं। उनके दांतों की एक जोरदार पकड़ के साथ वे आसमान में उठे, एक घेराबंदी का गठन किया, भीतर सैकड़ों समूहों को फंसा लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह देखकर सैकड़ों समूह तुरंत गुस्से में दहाड़े। जिन समूहों को उन्होंने पहले घेरा था, उन्होंने वास्तव में उनके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत की थी। हालांकि जैसे ही उनकी दहाड़े गूंजी, एक ठंडी खरखराहट पीछे चली। सुनहरी रोशनी फूटने से पहले केवल सभी को अनन्या को उसके हाथ में सुनहरा युद्ध भाला पकड़े हुए देखने के लिए, जब वह हवा में खड़ी थी। जैसे ही उसकी खूबसूरत आंखों से एक ठंडी नजर निकली, उसकी नजर के नीचे के वे समूह कांपने लगे, जबकि उनकी आंखें आतंक और डर से भरने लगीं। अपने अंक आज्ञाकारी रूप से सौंप दो और मैं विनम्र बना रहूंगा। यदि तुममें से कोई भी मूर्ख और हठी बना रहता है, तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम अगले ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमी टूर्नामेंट में भाग लेने में सक्षम नहीं होगे। अनन्या की मधुर लगने वाली आवाज गूंजी, फिर भी भीतर मौजूद बर्फीली ठंडक ने काफी कुछ लोगों के दिलों को डर से कंपा दिया। कार्रवाई करो। यह देखकर वेदांत ने एक जोरदार दहाड़ दी, गोली मारने वाले के रूप में नेतृत्व करते हुए।
उनसे हमारे अंक वापस लो। उसके पीछे दर्जनों समूह उत्तराधिकार में गोली मारते हुए निकले क्योंकि उनकी दहाड़े गूंज उठीं। तुरंत आसपास के आसमान अराजक हो गए। हालांकि सैकड़ों समूहों को संख्यात्मक लाभ था, उनका मनोबल पूरी तरह से ढह गया था। ध्रुवांत, अनन्या और अन्य लोगों के साथ जो बगल से लालची निगाहें डाल रहे थे, वे एक पल के लायक समय में पूरी तरह से हार गए थे। वे सभी दयनीय हार झेल रहे थे। अनुसरण करने का प्रयास करने वाले कुछ लोगों को सौम्या द्वारा वापस मजबूर कर दिया गया। इसलिए 10 मिनट के छोटे से अंतराल में सैकड़ों समूह पूरी तरह से हार गए थे। आकृतियां दयनीय ढंग से नीचे गिर रही थीं, उनके एकेडमी प्लेग सौंपने के लिए मजबूर होने से पहले। बाहर निकलते हुए वेदांत ने सभी एकेडमी प्लेग एकत्र किए, उन्हें ले जाने और ध्रुवांत की ओर चलने से पहले। उन सभी को बाद वाले को सौंपते हुए उसके मुंह से एक मुस्कान निकली जब उसने कहा, हालांकि मैं भाई ध्रुवांत के चरित्र को जानता हूं, नियम नियम हैं। केवल तुम ही इन अंकों का अधिकांश हिस्सा ले सकते हो। उसके सामने मौजूद सैकड़ों एकेडमी प्लेग को देखते हुए ध्रुवांत हक्का बक्का रह गया। आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए कहानी सुनते रहिए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो टेक सैवी फ्रंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर दिन नया रोमांच, नई कहानी, सिर्फ टेक सैवी फ्रंट पर। एपिसोड 518। उसकी आंखों के सामने रखे सैकड़ों एकेडमी प्लेग्स में वास्तव में थोड़ा सदमे का कारक था। यहां तक कि ध्रुवांत के चरित्र के साथ भी उसकी आंखों के सामने के दृश्य ने उसे थोड़ा हक्का बक्का कर दिया। ध्रुवांत ने एकेडमी प्लेग्स को घूर कर देखा। यदि वह उन सभी अंकों को प्राप्त करने में सक्षम होता तो उसके समूह के पास खुद को शीर्ष 8 में कैटपुल्ट करने के लिए पर्याप्त अंक होने चाहिए। उसके बगल में अभय और अन्य लोगों की आंखें झुलसती हुई गर्म हो गईं। समान रूप से इतने सारे एकेडमी प्लेग्स की उपस्थिति के कारण उनका सदमा दिखा रही थीं। उसके बगल में खड़ी सौम्या ने एक शब्द भी नहीं कहा, जबकि अनन्या ने अपने जेड जैसे हाथों को अपनी छाती के सामने पार किया जब उसने ध्रुवांत की ओर अपनी खूबसूरत आंखें डालीं। वेदांत की पीठ के पीछे दर्जनों समूह भी ध्रुवांत को घूर रहे थे। जटिल भावनाएं उनकी आंखों में भरी हुई थीं। हालांकि उन्होंने अंत में कोई शोर नहीं किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे जानते थे कि यदि ध्रुवांत आज यहाँ प्रकट नहीं होता तो वे पहले जिस आपदा में थे उससे बचना उनके लिए मुश्किल होता। नियमों के अनुसार ध्रुवांत बिल्कुल युद्ध की लूट का अधिकांश हिस्सा प्राप्त करेगा। जहां तक उनकी बात है, नीचे टपकने वाले बिट्स प्राप्त करने में सक्षम होना वास्तव में अपने आप में एक अत्यंत अच्छा सौदा होगा। मौजूद सभी की चकाचौंध के नीचे ध्रुवांत एकेडमी प्लेग्स को घूरता रहा जब वह थोड़ी देर के लिए गहराई से विचार करता रहा। अंत में उसके सुंदर चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। यह मुस्कान वया द्वारा पहले पहनी गई अंधेरी और भयावह मुस्कान से पूरी तरह से अलग थी, जो लोगों के दिलों में गर्मी पैदा करने में सक्षम थी। यह कहना होगा कि मुस्कुराते हुए ध्रुवांत में काफी आकर्षण था, जो वेदांत के पीछे के समूहों के चेहरों पर धीरे धीरे आराम करने वाले भावों द्वारा दिखाया गया था। कैप्टन वेदांत, तुमने सचमुच मुझे हल करने के लिए एक कठिन समस्या दी है, ध्रुवांत ने वेदांत की ओर देखते हुए कहा। यह सुनकर बाद वाला हक्का बक्का रह गया, अपना सिर खुजलाने और उत्तर देने से पहले, तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। वास्तव में शक्तिशाली समूहों द्वारा कमजोर समूहों को समाप्त किए जाने जैसे मामले ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमी टूर्नामेंट में बहुत ज्यादा आम बात हैं। कोई भी इसके बारे में कुछ नहीं कहेगा। यहाँ के अंकों में से मैं एक हिस्सा लूंगा, अनन्या और उसका समूह दूसरा हिस्सा लेंगे। जहाँ तक अंतिम हिस्से की बात है, तुम इसे यहाँ सभी के बीच वितरित कर सकते हो। आखिरकार ये अंक तुम्हारी युद्ध की लूट हैं, ध्रुवांत ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। ध्रुवांत का उत्तर सुनकर
वेदांत और बाकी लोग तुरंत हक्के बक्के रह गए, जबकि पूर्व के फैसले के प्रति थोड़ा अकल्पनीय महसूस करते हुए ध्रुवांत को खाली घूरते रहे। आखिरकार उन्होंने पहले कुछ शक्तिशाली समूहों के साथ सहयोग किया था। हालांकि वे तथाकथित सहयोग वास्तव में वे शक्तिशाली समूह थे जो उन्हें तोप चारे या मांस ढाल के रूप में उपयोग करना चाहते थे। इसके अलावा जब अंकों के वितरण की बात आई तो शक्तिशाली टीमें उनमें से आधा या अधिक जब्त कर लेंगी। केवल बाकी को उन समूहों को वितरित किया जाएगा जो उनके साथ सहयोग में थे। इसलिए जब ध्रुवांत ने केवल एक हिस्सा लिया था तो वे सभी थोड़ा विश्वास करने में असमर्थ लग रहे थे कि उन्होंने अभी क्या सुना था। मुझे ऐसे मत देखो, मैं उस चरण तक नहीं पहुंचा हूं जहां अंक मायने नहीं रखते। इसके विपरीत मैं कमजोर लोगों के विपरीत उनसे अंक छीनना ज्यादा पसंद करता हूं। ध्रुवांत ने रेत में दबे वया की ओर इशारा करते हुए एक हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया। एक दूसरे के साथ नजरें मिलाते हुए वेदांत और अन्य लोगों की आंखों से थोड़ी देर गहराई से विचार करने के बाद कृतज्ञता का एक थोड़ा छिपा हुआ रूप उभरा। उनके समूह न तो मजबूत थे और न ही कमजोर, जिससे उन्हें ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमी टूर्नामेंट की वर्तमान स्थिति में बेहद अजीब महसूस हो रहा था। सामान्यतया ऐसे चरण तक पहुंचने पर वे उन शक्तिशाली समूहों की आंखों में अंक बैंक बन जाते। ऐसी स्थिति को निम्न और दयनीय माना जा सकता है। इसलिए ध्रुवांत द्वारा उन्हें इतना बड़ा विकल्प देना उनके लिए पहली बार था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे सभी जानते थे कि ध्रुवांत उन्हें जो दे रहा था वह सिर्फ एक विकल्प नहीं था बल्कि सम्मान भी था। धन्यवाद कैप्टन ध्रुवांत। वेदांत के पीछे खड़े समूहों ने ध्रुवांत की ओर अपने हाथ जोड़े जब उन्होंने गहरी आवाज में अपना धन्यवाद कहा। दर्जनों समूह कप्तानों ने ध्रुवांत की ओर अपने हाथ जोड़े, जबकि धन्यवाद कहते हुए उनकी आंखों में कृतज्ञता मौजूद थी। इस अवधि के दौरान उनकी भावनाएं सचमुच काफी अच्छी नहीं थीं। क्या किसी का सम्मान एक के बाद एक शक्तिशाली समूहों द्वारा शोषित होने से पहले उनके अंक छीन लिए जाने से आहत नहीं हो सकता? ध्रुवांत उनकी प्रतिक्रियाओं से कुछ हद तक स्तब्ध और चकित था। एक अजीब हंसी देते हुए उसने अपनी नजर अनन्या की ओर घुमाई और कहा, अंकों के 2 हिस्से लो। मैंने पहले कहा था कि मैं तुम्हें अपना नंबर 1 स्थान फिर से हासिल करने देने की पूरी कोशिश करूंगा। अपना सिर ध्रुवांत पर नजर डालने के लिए घुमाते हुए अनन्या ने अपने लाल होंठ उठाए और धीमी आवाज में उत्तर दिया, मुझे कभी नहीं पता था कि कैप्टन ध्रुवांत लोगों के दिलों को खरीदने के लिए काफी अच्छा कदम भी जानता है। यह बताने में असमर्थ कि क्या अनन्या के पास उसके उत्तर के साथ उसका उपहास करने का कोई इरादा था। ध्रुवांत ने अपना माथा सिकोड़ लिया जब उसने कहा, मेरा यह इरादा नहीं है। मुझे केवल ऐसा कुछ करना पसंद नहीं है। ठीक है, ठीक है। मैंने कभी नहीं कहा कि तुम ऐसे थे, अनन्या ने एक हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया। उसकी आवाज अप्रत्याशित रूप से कुछ हद तक सौम्य हो गई। ध्रुवांत को अपनी खूबसूरत आंखों से गहराई से देखते हुए उसने कहा, यदि तुमने वास्तव में उन सभी अंकों को निगल लिया होता तो मैं तुम में थोड़ी निराश हो जाती। हालांकि यह वास्तव में सही या गलत होने की कोई चिंता नहीं है। मैं जानती हूं कि इस जगह पर शक्ति ही कहना है और ऐसा कोई नहीं है जो तुम जो करते हो उसकी आलोचना या दोष निकालने में सक्षम हो। फिर भी यदि तुम इस तरह के प्रलोभन का भी विरोध करने में असमर्थ हो तो मुझे सच में विश्वास नहीं होगा कि तुम आगे के रास्ते में दूर तक चलने में सक्षम होगे। सौम्या पर नजर डालते हुए उसने एक गहरे तरीके से कहा, यदि तुम इतनी दूर नहीं चल सकते तो उसके जैसी इतनी चमकदार लड़की को नष्ट मत करो। सच्चाई की अपनी अपनी व्याख्याएं होती हैं। हालांकि ऐसा लगता है मानो तुम मेरी प्रशंसा कर रही हो, ध्रुवांत ने अपनी नाक रगड़ते हुए उत्तर दिया। सच कहूं तो उसके विचार अत्यंत सरल थे,
क्योंकि वह अंक प्राप्त करने के लिए इस तरह का तरीका इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जानता था कि यह इस ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमी टूर्नामेंट के निर्माण का मूल इरादा नहीं था। जो समूह बड़ी मात्रा में अंक प्राप्त करने के लिए कमजोर समूहों पर निर्भर थे, वे अंत में वास्तव में शिखर पर खड़े होने में सक्षम नहीं होंगे। तुम्हारी त्वचा काफी मोटी है ना? अनन्या ने ध्रुवांत की ओर अपनी आंखें घुमाते हुए कहा। उसकी आवाज में मौजूद सौम्यता तुरंत चली गई थी और उसने एक बार फिर अपना अहंकारी फीनिक्स जैसा रूप धारण कर लिया था। जैसे ही उसने वे शब्द कहे, अनन्या ने अपना जेड जैसा हाथ लहराया, एकेडमी प्लेक्स पर मौजूद अंकों के 2 हिस्से लेने से पहले। जैसे ही मोटी चमक उठी, उसके एकेडमी प्लेक पर अंक 20,000 अंक बढ़ गए, नंबर 1 जयंत के करीब पहुंच गए। उन अंकों को लेने के बाद अनन्या ने एकेडमी प्लेक्स वेदांत और अन्य लोगों की ओर फेंक दिए, जिन्होंने जल्दी से ले लिया और शेष अंकों को वितरित कर दिया। एक पल की अराजकता के बाद आसपास के क्षेत्र में व्यवस्था फिर से स्थापित हो गई, जबकि ध्रुवांत की ओर जाने वाली निगाहें कृतज्ञता से भरी हुई थीं। भाई ध्रुवांत, इस महान दया के लिए हमारे धन्यवाद का वर्णन करने के लिए कोई शब्द नहीं है। हम सभी तुम्हारी दयालुता को याद रखेंगे, वेदांत ने अपनी कमर थोड़ी झुकाते हुए कहा। और ज्यादा घुमावदार शब्द कहे बिना उसने अपने हाथ लहराए, मुड़ने और जाने से पहले। ध्रुवांत के प्रति एक बार फिर अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के बाद अन्य समूह भी जाने लगे थे। उनकी जाती हुई आकृतियों को देखते हुए ध्रुवांत के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी। उस साथी के बारे में क्या? देखने से ऐसा लगता है कि उसे तुम्हारे प्रति कोई अच्छी भावना नहीं है, अनन्या ने वया की ओर अपनी पतली उंगली इंगित करते हुए कहा। इस क्षण बाद वाले ने अपने दांत भींच लिए थे। स्पष्ट रूप से ध्रुवांत के प्रति अत्यधिक मात्रा में घृणा थी। यह सुनकर ध्रुवांत की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। वया जैसी ताकत का व्यक्ति उसके और उसके समूह के लिए कुछ हद तक खतरा माना जाता था। यदि वह बाद वाले को इतनी आसानी से जाने देता, तो अपनी प्रगति हासिल करने पर बाद वाला निश्चित रूप से उसके और उसके समूह के लिए कुछ परेशानी पैदा करता। ध्रुवांत, तुमने पहले ही मेरे अंक छीन लिए हैं। तुम और क्या चाहते हो? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम मुझे मारना चाहते हो? मैं तुम्हें मारने तक नहीं जाऊंगा, ध्रुवांत ने हंसी के साथ उत्तर दिया। जैसे ही उसकी आंखें चमकीं, उसकी हथेली के भीतर अचानक हल्की काली रोशनी उभर आई, जिसके भीतर एक अत्यंत अजीब और रहस्यमय शक्ति मौजूद थी। यह सील करने की शक्ति थी जो उसके शरीर के भीतर मौजूद अमर ब्लूप्रिंट के पृष्ठ से आई थी। ध्रुवांत ने अपनी हथेली वया की छाती पर दबाई, जिससे सील करने की शक्ति तेजी से बाद वाले के शरीर के भीतर घुस गई। अगले ही पल वया ने अपने आतंक के लिए खोजा कि उसके शरीर के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा अप्रत्याशित रूप से आश्चर्यजनक गति से घटने लगी थी। कुछ ही सांसों के छोटे से अंतराल में वया, जो पहले से ही भारी रूप से घायल था, उसकी ताकत लगभग ह्यूमन बॉडी डिजास्टर के दायरे तक घट गई थी, जबकि उसके शरीर से विकीर्ण होने वाले आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव को चरम सीमा तक दबा दिया गया था। तुमने मेरे साथ क्या किया? वया अंततः भयभीत हो गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह महसूस कर सकता था कि उसके शरीर के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा दबी हुई लग रही थी, जिससे वह अप्रत्याशित रूप से इसे इच्छानुसार परिचालित करने में असमर्थ हो गया था। जैसे ही उसने अपने दिमाग से जांच की, उसने अपने शरीर के मेरिडियन के भीतर चमकती काली चमक की किरणें खोजीं। यह ठीक वे अजीब और रहस्यमय काली रोशनी थीं जिन्होंने उसे उसके शरीर के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा पर पूर्ण नियंत्रण खोने पर मजबूर कर दिया था। मैंने केवल तुम्हारी आध्यात्मिक ऊर्जा को अस्थायी रूप से सील कर दिया है, बस इतना ही। वया की वर्तमान स्थिति के साथ उसके भीतर सीलिंग बल को दूर करने के लिए कम से कम 1 महीने का समय लगेगा।
उस समय सीमा के दौरान ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमी टूर्नामेंट पहले ही अपने निष्कर्ष पर पहुंच चुका होगा। वया का चेहरा सारा रंग खो गया, उसकी आंखें बेलगाम गुस्से और रोष से भरी हुई थीं। फिर भी ध्रुवांत ने उसके बारे में परवाह करना जारी नहीं रखा क्योंकि उसने शांति से अपना शरीर घुमाया। सौम्या, अनन्या और बाकी लोगों की ओर देखते हुए उसने कहा, चलो चलें। हमें अब अगला लक्ष्य खोजना चाहिए। जैसे ही उसकी आवाज गूंजी, उसकी आकृति आसमान में उठने लगी। सौम्या और बाकी लोग पीछे चले, एक अत्यंत दयनीय वया को गुस्से और रोष में दहाड़ते हुए छोड़कर। वया के समूह का अचानक शीर्ष 16 से बाहर हो जाने के मामले ने विशाल मध्य क्षेत्र के भीतर काफी बड़ी लहरें पैदा कर दी थीं। आखिरकार इस जगह के भीतर वया को अभी भी एक प्रसिद्ध विशेषज्ञ माना जाता था। कौन उम्मीद कर सकता था कि उसकी हार इतनी जल्दी होगी? जैसे ही लोगों ने समाचारों के इस सेट को लिया, वे सभी आह भरने और विलाप करने से खुद को रोक नहीं सके। इस ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमी टूर्नामेंट के भीतर वास्तव में क्राउचिंग टाइगर्स और हिडन ड्रैगन थे। एक हरे पहाड़ की चोटी पर एकेडमी प्लेग को देखते हुए जयंत के माथे पर हल्की झुर्रियां दिखाई देने लगीं। वया हार गया है, जगदीश ने कहा, जो उसके पीछे खड़ा था। क्या ऐसा हो सकता है कि लोग हमसे निपटना चाहते हों? यहाँ क्राउचिंग टाइगर्स और हिडन ड्रैगन हैं। उसके बहुत ज्यादा उग्र होने के कारण वया की हार अनिवार्य थी। इसके विपरीत जयंत इतना ज्यादा चिंतित नहीं लग रहा था। आखिरकार ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमी टूर्नामेंट के वर्तमान चरण के साथ बढ़ना और गिरना बहुत आम था। यह सुनकर जगदीश ने अपना सिर हिलाया और ज्यादा शब्द जोड़े बिना स्पष्ट रूप से उन दोनों ने इस तरह के आम मामले को अपने दिलों में इतना भारी नहीं रखा था। हालांकि उनकी वर्तमान मनःस्थिति केवल एक दिन तक चली, अचानक टूटने से पहले। उस क्षण जयंत की मनःस्थिति के साथ भी उसका चेहरा काला पड़ने लगा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने दूसरे दिन एक और चौंकाने वाली खबर सुनी थी जो विशाल मध्य क्षेत्र में घूम रही थी। यह मायड बीस्ट्स स्पिरिचुअल एकेडमी से था। विनीत के नेतृत्व वाला समूह जिसने डेमोनिक एलिगेटर पैलेस की विरासत प्राप्त की थी, समान रूप से हार गया था। ऐसा करने वाला व्यक्ति ध्रुवांत के रूप में जाना जाता था। पहाड़ की चोटी पर जगदीश ने काले चेहरे वाले जयंत की ओर देखा। इस क्षण वे स्पष्ट रूप से लक्षित होने की भावना को महसूस कर सकते थे। वह ध्रुवांत पहले ही जयंत की ओर एक चुनौती शुरू कर चुका था। आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए कहानी सुनते रहिए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो टेक सैवी फ्रंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर दिन नया रोमांच, नई कहानी, सिर्फ टेक सैवी फ्रंट पर। एपिसोड 519। जैसे जैसे समय इस चरण तक बीत गया था, ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमी टूर्नामेंट पहले ही प्रभुत्व के लिए संघर्ष की अपनी अंतिम अवधि में प्रवेश कर चुका था। ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली समूह उभरते रहे, नए नामों के साथ शीर्ष 16 को लगातार बदलते रहने से पहले। इसलिए इतने बड़े बदलावों की शर्त के तहत कुछ समूहों को छोड़कर जिनमें वास्तव में आश्चर्यजनक ताकत थी, अन्य सभी समूह चिंतित, व्याकुल और भयभीत महसूस करते थे कि किसी भी क्षण एक शक्तिशाली समूह उभरेगा और उन्हें हरा देगा, उनके सिर पर खड़े होने और पूरी प्रतियोगिता में अपनी प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा फैलाने से पहले। इतने बड़े बदलाव की अवधि के तहत भी वया और विनीत की हार, जो मूल रूप से क्रमशः 10वें और 8वें स्थान पर थे, ने अभी भी ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमी टूर्नामेंट में काफी बड़ी लहरें पैदा की थीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि इन दो शक्तिशाली समूहों की हार का कारण बनने वाले समूह में समानता थी, जो ठीक उत्तर स्वर्गीय अकेडमी का वह समूह था जिसका कप्तान ध्रुवांत था। इसके अलावा अधिक सूचित स्रोतों वाले वे लोग जानकारी के एक अतिरिक्त टुकड़े के बारे में जानते थे, जो यह था कि वया और विनीत दोनों जयंत के गठबंधन का हिस्सा थे।
जहां तक ध्रुवांत की बात है, उसने किसी और को नहीं पाया, बल्कि विशेष रूप से उन समूहों को लक्षित किया था जो जयंत के साथ गठबंधन में थे। बाद वाले को लक्षित करने का इरादा पहले ही स्पष्ट और प्रत्यक्ष था। इस तरह के लक्ष्यीकरण ने काफी कुछ लोगों को चकित और स्तब्ध महसूस कराया। इस समय तक ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमी टूर्नामेंट के भीतर जयंत की प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा बहुत व्यापक और फैली हुई थी। स्पिरिचुअल रोड का यह स्वर्ग प्रदत्त पुत्र अभी भी सूर्य की तरह चकाचौंध कर रहा था, यहाँ तक कि इस जैसी जगह पर भी जहाँ कई प्रतिभाएं मौजूद थीं, जिससे लोग केवल उसकी ओर देखने में सक्षम थे। काफी कुछ शक्तिशाली समूह सभी जयंत और उसके नेतृत्व वाले समूह के हाथों हार झेल चुके थे। सफलतापूर्वक अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए उसके कदम पत्थर बन गए थे। इसलिए ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमी टूर्नामेंट के वर्तमान चरण में जयंत और उसके समूह की ओर एक चुनौती भेजने में सक्षम समूहों की संख्या शायद एक हाथ से भी ज्यादा नहीं होगी। यही कारण था कि सभी को यह सुनकर स्तब्ध और चकित महसूस हुआ कि ध्रुवांत ने वास्तव में समय के इस वर्तमान चरण में जयंत को लक्षित करने की हिम्मत की थी। आखिरकार किसी भी चीज की परवाह किए बिना जयंत की तुलना में ध्रुवांत की प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा के बीच एक स्पष्ट पार करने में कठिन असमानता थी। इसलिए हर कोई ध्रुवांत द्वारा इस तरह के लक्ष्यीकरण के प्रति जयंत की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था। हालांकि जिसने कई लोगों को चकित कर दिया वह यह था कि वया और विनीत के समूह हार जाने के बाद जयंत ने अप्रत्याशित रूप से कोई प्रतिशोधात्मक कार्रवाई नहीं की थी। ऐसी भावनाएं ऐसी लग रही थीं मानो वह ध्रुवांत द्वारा उस पर किए गए फोकस को भूल गया हो। जयंत द्वारा ऐसी प्रतिक्रिया ने स्पष्ट रूप से सभी की अपेक्षाओं को पार कर दिया था। वे पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे थे कि जयंत, जो हमेशा अपनी हरकतों में अत्यधिक भयंकर रहा था, कोई प्रतिशोधात्मक प्रतिक्रिया क्यों नहीं देगा। यह स्पष्ट रूप से उसके सामान्य तौर तरीकों और रवैये के विपरीत था। फिर भी जयंत की हरकतों ने ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमी टूर्नामेंट के भीतर संदेह की आवाजें कितनी भी क्यों न उठाई हों, उसने अपनी हरकतों में कोई बदलाव नहीं किया। स्पष्ट रूप से अभी भी शांति से समूह के बाद समूह को हराना जारी रखते हुए अधिक अंक प्राप्त करना और रैंकिंग पर नंबर 1 के रूप में अपनी स्थिति को स्थिर करना। यह संदेह की उन ढकने वाली आवाजों के भीतर था कि एक और ध्यान खींचने वाला मामला हुआ, जो एक नया समूह था जो शीर्ष 16 में पहुंच गया था। सामान्यतया इस अवधि के दौरान शक्तिशाली समूहों का अचानक शीर्ष 16 में उठना एक आम घटना थी। सभी को एक पल के लिए चकित महसूस कराने के अलावा चीजें जल्दी शांत हो गईं। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस उभरे हुए डार्क आर्स को एक और डार्क आर्स द्वारा नीचे लाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, कुछ ऐसा जो इस वर्तमान स्थिति में आम था। इसलिए जिसने लोगों को दिलचस्पी दिलाई वह यह था कि यह उभरता हुआ समूह एक डार्क आर्स नहीं था, बल्कि एक समूह था जो अप्रत्याशित रूप से उत्तर स्वर्गीय अकेडमी से था। अंक रैंकिंग पर 16वां स्थान। उत्तर स्वर्गीय अकेडमी। कैप्टन शिवेंद्र। अंक रैंकिंग में इस समूह के जुड़ने के साथ उत्तर स्वर्गीय अकेडमी ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमी टूर्नामेंट के भीतर एकमात्र स्पिरिचुअल एकेडमी बन गई थी जिसने शीर्ष 16 के भीतर 2 स्थान हासिल किए थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि विनीत को हराने के बाद ध्रुवांत के नेतृत्व वाला समूह रैंकिंग पर 10वें स्थान पर पहुंच गया था। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल टेक सैवी फ्रंट को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से हमें और भी बेहतर बनाने की ताकत मिलती है। और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां सुनते रहने के लिए टेक सेवी फ्रंट को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हर एपिसोड एक नया अनुभव है, तो जुड़े रहिए। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी ही आने वाला है। जयंत सचमुच सहन करने में सक्षम है,
एक पहाड़ी पर खड़े होकर ध्रुवांत ने अपने सामने मौजूद एक छोटे से शहर की ओर देखा। समय समय पर आसमान से प्रकाश की लकीरें उतरती थीं, भीतर उतरने से पहले। यह इस क्षेत्र के भीतर एक छोटा लेनदेन आधार था और अभी के लिए उनका अस्थायी विश्राम स्थल भी था। जयंत हमारे खिलाफ सीधी कार्रवाई क्यों नहीं करेगा? इस समय तक हमने पहले ही शीर्ष 16 में कदम रख दिया है। जयंत हमारे स्थान का पता लगाने में सक्षम होने के साथ अभय ने पूछा। संदेह में ध्रुवांत के पीछे खड़ा था। यह सवाल पिछले कुछ दिनों से उसे परेशान कर रहा था, क्योंकि वह जयंत द्वारा हमला भेजने से बचाव कर रहा था। हालांकि जिसने उसे संदिग्ध बना दिया वह यह था कि पिछले कुछ दिनों से जयंत, जिसे इस तरह के लक्ष्यीकरण के लिए उन पर गुस्सा और रोष आना चाहिए था, ने कोई हरकत नहीं दिखाई थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि जयंत भी डरता है, सौम्या ने धीमी आवाज में उत्तर दिया। तुम लोग अपने कैप्टन को बहुत कम आंकते हो, अनन्या ने मुस्कुराते हुए जोड़ा। स्पिरिचुअल रोड के भीतर वह और जयंत पुराने प्रतिद्वंद्वी हैं। इसके अलावा इस तरह के टकराव में जयंत का उस पर कोई स्पष्ट लाभ नहीं है। यह सुनकर अभय और अन्य लोगों ने प्रतिक्रिया में शर्मिंदा हंसी दी। उनकी आंखों में सदमा और आश्चर्य दिखाई दिया जब उन्होंने ध्रुवांत की ओर देखा। जैसे जैसे जयंत धीरे धीरे प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा में बढ़ा, उन्होंने भी बाद वाले के पास मौजूद भयावह ताकत के बारे में जानना शुरू कर दिया था। ऐसे चरित्र को बिल्कुल स्वर्ग प्रदत्त बच्चे के रूप में मूल्यांकित किया जाएगा और उसकी तुलना में अनगिनत प्रतिभाओं को रंगहीन करने के लिए पर्याप्त से अधिक था। हालांकि यहाँ तक कि यह स्वर्ग प्रदत्त बच्चा भी ध्रुवांत के हाथों में ज्यादा फायदा उठाने में सक्षम नहीं लग रहा था। इससे कोई देख सकता था कि बाद वाले के पास समान रूप से वे तरीके और क्षमता थी जो जयंत से कम नहीं थी। तो इसीलिए हमारी उत्तर स्वर्गीय अकेडमी में ध्रुवांत के रास्ते में कोई भी बाधा नहीं डाल सका। तो यह पता चला है कि वह एक शीर्ष श्रेणी का बड़ा शॉट है, विक्रम ने एक कड़वी हंसी के साथ कहा। अतीत में वे अभी भी इस तथ्य के बारे में सोच रहे थे कि ध्रुवांत एक फ्रेशमैन था, वे उसके सीनियर होने के नाते। हालांकि अब उनके पास पूर्व का सम्मान और प्रशंसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तुम लोग मेरी प्रशंसा न करो तो बेहतर है, ध्रुवांत हंसने से खुद को रोक नहीं सका। जयंत ने कार्रवाई न करने का सटीक कारण हम तीनों से डरना है। उसकी उंगलियां उसकी ओर, सौम्या और अनन्या की ओर इशारा कर रही थीं। उन तीनों में से उसे छोड़कर अन्य दो खूबसूरत और आत्माउत्तेजक लड़कियां भी साधारण लोग नहीं थीं। स्पिरिचुअल रोड के भीतर सौम्या ने जयंत को इस हद तक मजबूर कर दिया कि उसने स्पिरिचुअल क्राउन प्राप्त करने का मौका खो दिया, जबकि अनन्या ने इसे एक झटके में प्राप्त कर लिया था। वहां मौजूद उत्कृष्ट प्रतिभाओं को अपने कौशल से दबा दिया था। दो लड़कियों में से अनन्या की प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा जयंत से कम नहीं थी। उसकी कई लोगों की आंखों में एकमात्र व्यक्ति होने के नाते जो नंबर 1 स्थान के लिए जयंत का मुकाबला कर सकती थी। जहां तक सौम्या की बात है, वह थी जिसने सबसे कम प्रोफाइल रखी थी। यहाँ तक कि ध्रुवांत भी स्पष्ट नहीं था कि लांबार दल की इस भविष्य की महारानी ने कितनी शक्ति छिपाई थी। हर बार जब उसने उसे जांचा था तो युवती केवल उत्तर दिए बिना प्रतिक्रिया में एक मुस्कान देती थी, जिससे ध्रुवांत को इसके बारे में खुजली महसूस होती थी। इन दो हैवीवेट शख्सियतों के साथ जयंत कितना भी घमंडी या आत्मविश्वासी क्यों न हो, वह लापरवाही से कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करता। इसके अलावा उनके द्वारा उन पर हमला न करने के निर्णय के पीछे अन्य कारण भी थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि यदि जयंत वास्तव में ध्रुवांत और उसके समूह के साथ चौतरफा लड़ाई शुरू करना चाहता था, तो इसका परिणाम निश्चित रूप से स्वर्ग हिलाने वाली लड़ाई के रूप में होता। उस समय अंत में कौन जीतेगा या हारेगा, इसकी परवाह किए बिना दोनों पक्षों को गंभीर रूप से चोट और घायल होना पड़ता।
ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमी टूर्नामेंट के इस क्षण अन्य समूहों के भीतर अन्य हैवीवेट अस्तित्व थे। जयंत के लिए उन समूहों के पास समान रूप से उसके लिए अत्यधिक खतरा था। शायद सामान्य परिस्थितियों में वे कुछ हैवीवेट समूह जयंत से युद्ध में लापरवाही से भिड़ने की हिम्मत नहीं करते। हालांकि एक बार जब उसने ध्रुवांत के साथ हाथ मिलाया और परिणामस्वरूप गंभीर चोटें झेली, तो वे हैवीवेट समूह शायद सबसे पहले उससे निपटने वाले होते, जो उनके लिए सबसे बड़े खतरे वाला प्रतिद्वंद्वी था। यह ठीक इसी कारण से था कि जयंत ने ध्रुवांत द्वारा जानबूझकर उसे लक्षित करने के जवाब में लापरवाही से कार्रवाई नहीं की, यह जानने के बावजूद कि बाद वाले ने उसके पंजे वया और विनीत को पूरी तरह से हटा दिया था। इस साथी में स्पष्ट रूप से धैर्य और दृढ़ता का काफी मजबूत स्तर था। यह सुनकर अभय और अन्य दो ने चुपचाप राहत की सांस ली। वर्तमान ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमी टूर्नामेंट में सबसे मजबूत समूह का सामना करने की आवश्यकता न होना उनके लिए थोड़ा आराम करने लायक था। तुम लोग बहुत जल्दी जश्न मना रहे हो, यह देखकर ध्रुवांत ने बोलते हुए एक हल्की मुस्कान दी। अपनी उंगलियों को धीरे से पार करते हुए उसने बोलना जारी रखा। जयंत की मेरी समझ के साथ वह कुछ भी किए बिना इस मामले को पूरी तरह से सहन नहीं करेगा। इस समय तक वह कोई कार्रवाई नहीं करने का कारण यह है कि उसके पास पूर्ण आश्वासन नहीं है। जयंत सतर्क और विवेकपूर्ण है और लापरवाही से कार्रवाई नहीं करेगा। एक बार जब वह कार्रवाई करता है तो यह निश्चित रूप से बिजली तेज तरीका होगा। इसलिए ध्रुवांत ने अपना सिर उठाया और दूर तक देखा। जैसे ही उसकी काली पुतलियों के भीतर ठंडी मंशा उभरी, उसने बोलना जारी रखा, वर्तमान शांति सिर्फ तूफान की प्रस्तावना है। एक बार जब जयंत कार्रवाई करता है तो आगे क्या आता है? वह तूफान का सच्चा हमला होगा। ध्रुवांत के शब्द सुनकर अभय और अन्य दो के चेहरे सुस्त पड़ गए। हालांकि ध्रुवांत शांत और तटस्थ लग रहा था, वे अभी भी इसके नीचे छिपी ठंडी मंशा को सुनने में सक्षम थे। खांसी, चलो उसकी परवाह न करें। किसी भी मामले में हमारे पास तुम 3 हैवीवेट हो। अगर वह वास्तव में कार्रवाई करता है तो हम उससे डरते नहीं हैं। अभय ने सूखी खांसी दी अपने एकेडमी प्लेग को देखने से पहले। मुस्कुराते हुए उसने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि शिवेंद्र और अन्य लोग भी रैंकिंग में पहुंचने में सक्षम होंगे। वे साथी सचमुच सरल नहीं हैं। यह सुनकर ध्रुवांत मुस्कुराया और उसने अपना सिर हिलाया। 16वें स्थान पर समूह को देखते हुए, जिस पर अब शिवेंद्र के समूह का कब्जा था, यह स्पष्ट रूप से दिखाता था कि उनकी ताकत पहले की तुलना में छलांग और सीमा से आगे बढ़ गई थी। देखने से उन्होंने समान रूप से इस बिखरे हुए महाद्वीप से काफी बड़ा लाभ प्राप्त किया था। इसने ध्रुवांत को काफी राहत और संतुष्ट महसूस कराया। उन्हें देखे हुए सचमुच काफी समय हो गया है। मुझे नहीं पता कि वे अभी कैसे कर रहे हैं, ध्रुवांत ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा। वह शिवेंद्र, लवीन, सुशीला और अन्य लोगों से फिर से मिलना और मिलना भी चाहता था। हम जाकर उन्हें क्यों नहीं ढूंढते? अभय ने सुझाव दिया। यह सुनकर ध्रुवांत ने अपना सिर हिलाया और उत्तर दिया, इस समय तक हमने पहले ही लड़ाई जयंत तक पहुंचा दी है। यदि शिवेंद्र और अन्य लोग हमारे साथ चलते हैं तो हम उनके लिए परेशानी लाएंगे। ओह! अचानक सौम्या चिल्लाई। उसकी खूबसूरत आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं जब उसने अंक रैंकिंग पर पहले स्थान की ओर इशारा किया, गहरी आवाज में कहने से पहले, जयंत की स्थिति बदल रही है। यह सुनकर ध्रुवांत और अन्य लोग तुरंत देखने लगे। वास्तव में जयंत का स्थान अत्यंत तेजी से बदल रहा था। स्पष्ट रूप से वे वर्तमान में अत्यंत तीव्र गति से आगे बढ़ रहे थे। क्या वे हमारी ओर बढ़ रहे हैं? सौम्या ने आश्चर्य में पूछा।
यह सुनकर ध्रुवांत के माथे पर हल्की झुर्रियां दिखाई दी जब उसने जयंत के बदलते स्थान को घूर कर देखा। एक पल के बाद उसकी आंखें गुस्से में सिकुड़ गईं, जबकि उसकी काली पुतलियों की गहराई से ठंडी मंशा फूट पड़ी। वह हमारी ओर नहीं बढ़ रहा है। ध्रुवांत का सुंदर चेहरा इस पल अत्यधिक काला दिखाई दिया। उसके हाथ अचानक कसकर बंद हो गए, जबकि उसकी आंखों में हत्या की मंशा बढ़ गई। वह शिवेंद्र और अन्य लोगों की ओर कार्रवाई करने की योजना बना रहा है। वे शब्द सुनकर अभय और अन्य लोगों के चेहरे तुरंत मुड़ गए। आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए कहानी सुनते रहिए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो टेक सैवी फ्रंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर दिन नया रोमांच, नई कहानी, सिर्फ टेक सैवी फ्रंट पर। एपिसोड 520। पहाड़ी पर माहौल एक पल में जम गया, जबकि हत्या का माहौल चुपचाप दिखाई देने लगा। अभय और अन्य लोगों के चेहरों पर बदसूरत भाव दिखाई दिए। उनके जंगली सपनों में भी नहीं था कि जयंत अपना भाला शिवेंद्र और अन्य लोगों की ओर मोड़ देगा। वह आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत लौटाने की योजना बना रहा है, अनन्या ने धीमी गति से कहा। इस अवधि के दौरान ध्रुवांत जयंत के गठबंधन के दांत और पंजे खींच रहा था। इसलिए जयंत ने अब अन्य उत्तर स्वर्गीय अकेडमी समूह को हटाने के लिए ठीक वही तरीका चुना था, साथ ही ध्रुवांत को उचित प्रतिक्रिया देने के लिए भी। जयंत अपनी हरकतों में बेहद सतर्क है। वह जानता है कि यदि वह ऐसा कुछ करता है तो तुम किस तरह की कार्रवाई करोगे। हालांकि उसने फिर भी ऐसा करने का फैसला किया। इसलिए मुझे विश्वास है कि उसने अपनी तैयारी कर ली होगी, सौम्या ने ध्रुवांत की ओर देखते हुए गहरी आवाज में कहा। यह सुनकर ध्रुवांत ने थोड़ा अपना सिर हिलाया। जयंत के पास हमेशा अत्यधिक गहरी और जटिल योजनाएं होती थीं। यदि बाद वाले के पास जरा सा भी आश्वासन नहीं होता तो वह बिल्कुल भी लापरवाही से ऐसा कुछ नहीं करता। हालांकि देखने से वह अभी भी गुजर गया था और उसने इसे किया था। कहने का तात्पर्य यह है कि क्या उसने पहले ही ध्रुवांत और अन्य लोगों द्वारा उससे निपटने के डर को अपनी पीठ पीछे डाल दिया था। ठीक किस कारण से उसने अचानक इस तरह के डर की चिंता न की? ध्रुवांत की आंखों में एक चमक चमकी, जबकि भीतर से हत्या की मंशा की पतली परतें फूट पड़ी। वास्तव में कभी भी ऐसी जगह नहीं थी जहां इस प्रतिद्वंद्वी से निपटना आसान हो। हमें क्या करना चाहिए? अभय और अन्य लोगों ने ध्रुवांत को घूर कर देखा। यदि जयंत और उसका समूह तैयार होकर आए थे तो उनका लापरवाही से बाहर निकलना कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी पूर्व ने उम्मीद की होगी। उस समय एक बार जब वे युद्ध में शामिल हो जाते हैं तो यह शुरू हो सकता है जो ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमी टूर्नामेंट के भीतर सबसे तीव्र और क्रूर लड़ाई हो सकती है। ऐसी स्थिति में ध्रुवांत को भी जीत हासिल करने का पूर्ण आश्वासन नहीं होता। जब से उसने वया और विनीत के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी, ध्रुवांत ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि जयंत उनके खिलाफ लापरवाही से जवाबी हमला शुरू करने की हिम्मत नहीं करेगा। इससे वह चुपचाप सही समय का इंतजार करता। यह वह चुप्पी थी जो निस्संदेह बाद वाले की प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा के प्रति एक झटका पैदा करती। वास्तव में मामला ध्रुवांत की अपेक्षाओं के अनुसार आगे बढ़ा था। हालांकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि शिवेंद्र और अन्य समूह इस क्षण शीर्ष 16 में पहुंच जाएंगे, जिससे वे जयंत की नजरों में आ जाएंगे। इसलिए जयंत के इस कदम ने उसकी मूल रूप से प्रतिकूल स्थिति को बदल दिया था। इस क्षण पहले से ही काफी कुछ लोग इस मामले पर ध्यान दे रहे होंगे और ध्रुवांत की ओर से प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रहे होंगे। उसे ठीक क्या करना चाहिए? अपना समय बिताना जारी रखें या जयंत द्वारा उसके लिए बचाव के लिए तैयार होने की संभावना का जोखिम उठाएं? यदि यह पूर्व होता तो इसका परिणाम ध्रुवांत की प्रतिष्ठा के प्रति काफी बड़ा झटका होता,
क्योंकि यह पूरा मामला उसके द्वारा शुरू किया गया था। जहां तक अब की बात है, जयंत ने अपना गुस्सा और रोष शिवेंद्र और अन्य उत्तर स्वर्गीय अकेडमी समूह पर निर्देशित किया था। यदि ध्रुवांत देखता और कोई कार्रवाई नहीं करता तो काफी कुछ लोग उसके बारे में अपनी जुबान हिलाते। हालांकि यदि उसने बाद वाला चुना तो एक बार जब वह हार झेलता तो जयंत उन्हें पुनरुत्थान करने का मौका नहीं दे सकता था। ध्रुवांत की काली पुतलियों के भीतर एक ठंडी रोशनी धीरे धीरे संघनित हुई। आसपास का माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि यह ठोस जम गया। एक पल के बाद उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्हें खोलने पर उसकी नजर थोड़ी शांत हो गई थी। धीरे धीरे अपने शरीर को तानते हुए उसने शांत आवाज में कहा, चलो बाहर चलते हैं। अभय और अन्य लोग चौंक गए जब उन्होंने ध्रुवांत की ओर देखा। जयंत ने हमारे लिए जो भी तैयारी की है, इसकी परवाह किए बिना यह कुछ ऐसा है जिसे हमने शुरू किया है। परिणाम चाहे जो भी हो, हमें इसे अपने कंधों पर उठाना होगा, ध्रुवांत ने एक उदासीन स्वर में उत्तर दिया। इसके अलावा मैं वास्तव में जानना चाहता हूं कि जयंत ने किस तरह का शो तैयार किया है। हालांकि इसकी परवाह किए बिना मैं उसे बता दूंगा कि वह मुझे, ध्रुवांत को पचा नहीं पाएगा। यह स्पिरिचुअल रोड में ऐसा ही था और यहाँ भी वैसा ही रहेगा। उनकी आंखों के सामने शांत चेहरे वाले युवक को देखते हुए अभय ने देखा कि बाद वाले की काली पुतलियों से धूप की रोशनी के नीचे चमक की एक परत परावर्तित हो रही थी। यहाँ तक कि जब सबसे कुलीन शख्सियत का सामना करना पड़ा, जिसका नाम पूरे ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमी टूर्नामेंट को हिला दिया था, बाद वाले ने अभी भी डर या भय का जरा सा भी निशान नहीं दिखाया था। ध्रुवांत के शांत रूप ने अभय और अन्य लोगों को धीरे धीरे शांत कर दिया, पूरी तरह से अपना सिर हिलाने से पहले। ध्रुवांत के चेहरे पर थोड़ी देर घूरते हुए सौम्या ने एक हल्की हंसी दी। उसे युवक की आंखों के सामने के कोर के भीतर छिपे आत्मविश्वास से प्यार था। उस तरह का आत्मविश्वास अज्ञानता या अधीर होने से नहीं लाया गया था, बल्कि वह था जो किसी के कोर से उत्पन्न हुआ था। स्वीकार्य रूप से जयंत शक्तिशाली था, हालांकि उसके पास एक असहनीय अहंकार और तिरस्कारपूर्ण रवैया भी था। अनन्या ने अपने काले बालों का एक गुच्छा घुमाया जो उसके कान के पीछे बह रहा था जब उसने ध्रुवांत पर अपनी खूबसूरत आंखों से एक नजर डाली। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल टेक सैवी फ्रंट को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। इस क्षण वह जानती थी कि ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमी टूर्नामेंट का शीर्ष टकराव वास्तव में शुरू होने वाला था। केवल एक चीज थी जो वह नहीं जानती थी, इन दो समान रूप से राक्षसी प्रतिभाओं में से ठीक कौन इस टकराव में अंतिम विजेता होगा। ध्रुवांत ने गहरी सांस ली, अचानक अपना हाथ लहराने से पहले। जैसे ही उसकी आकृति हवा में उठी, वह प्रकाश की किरण में बदल गया। एकेडमी प्लेग पर दर्शाए अनुसार सीधे शिवेंद्र और उसके समूह की दिशा में गोली मार दी। उसके पीछे सौम्या, अनन्या, अभय और अन्य लोग तुरंत पीछे चले, घने हत्यारे आभाओं के साथ जो गूंजती हुई भूषिंग ध्वनियों का अनुसरण कर रहे थे। जबकि ध्रुवांत और उसका समूह शिवेंद्र और उसके समूह के स्थान की ओर बढ़ रहे थे, मध्य क्षेत्र के भीतर काफी कुछ लोगों ने भी स्थिति में इस बदलाव की खोज की थी। इसलिए माहौल फटने के कगार पर था। इस समय तक ऐसा कोई नहीं था जो जयंत की प्रतिष्ठा के बारे में नहीं जानता था। आखिरकार नंबर 1 स्थान पर प्रभुत्व बनाए रखने में सक्षम होना उसकी आश्चर्यजनक क्षमताओं को दिखाने के लिए पर्याप्त से अधिक था। ऐसी राक्षसी प्रतिभा का सामना करते हुए शायद कोई समूह नहीं होता जो उनकी ओर जरा सा भी अज्ञानता दिखाने की हिम्मत करता। इस क्षण हर कोई जानता था कि जयंत के नेतृत्व वाले समूह के पास बिल्कुल चैंपियनशिप के लिए लक्ष्य रखने की योग्यता थी।
जहां तक ध्रुवांत की बात है, ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमी टूर्नामेंट के पहले चरण में उसके बारे में जानने वाले बहुत से लोग नहीं थे। हालांकि शौर्य द्वारा व्यवस्थित बड़े सरणी के उसके विनाश के बाद आनंद औरल को एक ही चाल से हराने, साथ ही जयंत के गठबंधन भागीदारों पूर्व 10वें और 8वें स्थान पर क्रमशः वया और विनीत को नष्ट करने के बाद उसकी प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा अत्यधिक आश्चर्यजनक गति से बढ़ी थी। यह विशेष रूप से सच था जब उसने जयंत के गठबंधन को नष्ट कर दिया था। जयंत द्वारा कोई हरकत न दिखाने के साथ ध्रुवांत का नाम ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली समूहों द्वारा याद किया गया था। जब एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचते हैं जो जयंत जैसी राक्षसी प्रतिभा को नुकसान पहुंचाने और उसकी भावनाओं को नियंत्रित करने में सक्षम था, तो सभी को उसके प्रति भय और डर महसूस होता था। इसलिए सभी को उस क्षण की बहुत उम्मीद थी जब ये दो लोग सिर टकराएंगे और किस तरह की आश्चर्यजनक लड़ाई होगी। इसलिए जयंत और ध्रुवांत की हरकतों को देखते हुए स्पष्ट रूप से सभी शक्तिशाली समूहों ने अपनी आंखें घुमा ली थीं। उन सभी को एक पूर्वाभास था कि ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमी टूर्नामेंट की संपूर्णता के भीतर सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाले टकराव के पर्दे पहले ही खुलने लगे थे। भूश भूश। अचानक पूरी पृथ्वी पर अनगिनत तेज भूषिण ध्वनियां गूंज उठीं, क्योंकि शक्तिशाली समूह उत्तराधिकार में क्षितिज के पार बढ़े। प्रकाश की किरणों में बदलते हुए वे सभी विशाल पृथ्वी के पार बढ़े जब वे एक निश्चित स्थान की ओर बढ़े। स्पष्ट रूप से अनजाने में इसने चुपचाप इस क्षेत्र के भीतर उग्र और तीव्र माहौल पैदा कर दिया था, जहां स्पष्ट रूप से ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमी टूर्नामेंट के भीतर के सभी शक्तिशाली समूह एकत्रित हुए थे, जिसे उसके शिखर पर धकेल दिया गया था। भूश। प्रकाश की किरणें क्षितिज पर गोली मार दी। ध्रुवांत की आकृति वर्तमान में उन आकृतियों के नेतृत्व में थी, उसकी आंखें दूर तक कसकर टिकी हुई थीं। इस क्षण उसके सुंदर चेहरे पर जरा सा भी उतार चढ़ाव मौजूद नहीं था, यहाँ तक कि जब वह पूरे क्षेत्र के भीतर माहौल में अचानक भयंकर बदलाव महसूस कर सकता था, क्योंकि ये सभी बदलाव उसकी हरकतों के कारण हुए थे। इस समय तक वे शायद ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमी टूर्नामेंट के भीतर मौजूद जनता के बीच सबसे प्रमुख समूह बन गए थे। जयंत और उसका गिरोह हमारी हरकतों की खोज कर चुका है, क्योंकि उसकी गति अचानक काफी बढ़ गई है। उसकी वर्तमान गति के अनुसार मुझे डर है कि वह हमसे पहले शिवेंद्र और उसके समूह तक पहुंच सकता है, सौम्या ने अचानक ध्रुवांत के करीब जाने के बाद फुसफुसाया। यह सुनकर ध्रुवांत की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। अपने हाथ में एकेडमी प्लेग पर एक नजर डालते हुए उसने देखा कि जयंत की हरकतें वास्तव में अचानक गति में बढ़ गई थीं। ऐसी गति ने उसे भी कुछ हद तक चौंकन्ना महसूस कराया था। चलो तेज करें, ध्रुवांत ने गहरी आवाज में कहा। उन्हें जयंत और उसके गिरोह से पहले शिवेंद्र और उसके समूह को खोजने की जरूरत थी। यदि नहीं तो संयोग से वे जयंत और उसके गिरोह के हाथों में पड़ जाते तो यह ध्रुवांत के प्रति दमन का एक रूप होता। ऐसा तरीका कुछ ऐसा था जिसमें जयंत उत्कृष्ट था। जैसे ही उसकी आवाज गूंजी, उसके पैरों के नीचे अचानक एक छाया अजगर बन गया। जैसे ही एक अजगर की दहाड़ क्षितिज पर गूंजी, ध्रुवांत की गति एक बार फिर नाटकीय रूप से बढ़ गई। उसके इस पल सौम्या और अनन्या ने जरा सी भी संयम के बिना अपनी गति बढ़ा दी थी, क्योंकि वे जल्दी से उसके पीछे चलीं। पीछे छोड़े गए एकमात्र लोग अभय और बाकी थे। फिर भी इस क्षण ध्रुवांत अब इसकी परवाह नहीं कर सकता था। उन्हें जयंत से पहले शिवेंद्र तक पहुंचना था। जैसे ही विशाल पृथ्वी के भीतर माहौल अचानक उग्र और विस्फोटक हो गया था, एक निश्चित घाटी में माहौल भी अत्यधिक उदास हो गया था। शिवेंद्र, लवीन, सुशीला और अन्य दो एक घाटी के भीतर बैठे थे जब वे चुपचाप स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे।
उन्होंने कुछ समय पहले ही एक समूह के खिलाफ एक महान लड़ाई का अनुभव किया था जो काफी दुर्जेय था, जिससे उन्हें जीत हासिल करने के लिए काफी मात्रा में प्रयास खर्च करना पड़ा था। फिर भी उनके द्वारा प्राप्त अंकों पर भरोसा करते हुए वे अंततः शीर्ष 16 में पहुंच गए थे। वह साथी ध्रुवांत वास्तव में बहुत तेजी से चढ़ा है। वह वास्तव में पहले से ही 10वें स्थान पर है। अपने एकेडमी प्लेक पर एक नजर डालने के बाद हर्षवर्धन ने अचानक अपना मुंह एक तरफ कर लिया जब वह बोला, वह बच्चा हमेशा उल्लेखनीय रहा है। उसका अब तक केवल 10वें स्थान पर चढ़ना कुछ ऐसा है जिसकी मैंने उम्मीद नहीं की थी, शिवेंद्र ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया जब उसने अपनी आंखें खोलीं। हालांकि इस समय तक हमारी उत्तर स्वर्गीय अकेडमी शीर्ष 16 में 2 समूहों वाली एकमात्र स्पिरिचुअल अकेडमी है, लवीन ने एक हल्की मुस्कान के साथ जोड़ा। यह सुनकर सभी मुस्कुराए और उन्होंने अपना सिर हिलाया। ओह! अचानक सुशीला, जो अपने हाथ में अपने एकेडमी प्लेक के साथ खेल रही थी, सदमे में चिल्लाई, उसका खूबसूरत चेहरा थोड़ा बदलने से पहले। गुस्से में अपना सिर उठाते हुए उसने कहा, यह सही नहीं है, अचानक इतने सारे समूह हमारी दिशा में तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं? यह सुनकर शिवेंद्र तुरंत हक्का बक्का रह गया जब उसने जल्दी से अपना एकेडमी प्लेक बाहर निकाला। वास्तव में उन्हें छोड़कर शीर्ष 16 में मौजूद समूह अप्रत्याशित रूप से उनकी दिशा के करीब आ रहे थे। उनमें नंबर 1 जयंत, साथ ही 10वें स्थान पर ध्रुवांत शामिल थे। क्या बात है? यह महसूस करते हुए कि कुछ ठीक नहीं था, लवीन और अन्य लोगों ने तुरंत गहरी आवाज में पूछा। शिवेंद्र की नजर में हल्का सा बदलाव हुआ, गुस्से में खड़े होने से पहले जब उसने भयंकर आवाज में उत्तर दिया, चलो चलें, जल्दी। हम जयंत का लक्ष्य बन गए हैं। वह हमें ध्रुवांत के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। यह सुनकर लवीन और अन्य लोगों के चेहरे तुरंत बदल गए। अपना एकेडमी प्लेक भींचते हुए सुशीला की आवाज कड़वी हो गई जब उसने कहा, मुझे डर है कि हमें बहुत देर हो गई है। शिवेंद्र का चेहरा काला पड़ गया जब उसने अपना सिर उठाया। इस पल दूर क्षितिज से पहले ही भूषिंग ध्वनियां गूंज रही थीं। अपने एकेडमी प्लेक को देखने के लिए अपना सिर नीचे करते हुए उसने देखा कि नंबर 1 जयंत पहले से ही एक ऐसी स्थिति में था जो उनसे केवल 1 दर्जन किलोमीटर दूर थी। ऐसी स्थिति यह इंगित करने के लिए पर्याप्त से अधिक थी कि वे पहले ही उसके द्वारा लॉक कर लिए गए थे। आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए कहानी सुनते रहिए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो टेक सैवी फ्रंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर दिन नया रोमांच, नई कहानी, सिर्फ टेक सैवी फ्रंट पर। क्या आप भी हर महीने ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं लेकिन सही रास्ता नहीं मिल रहा? तो अब ढूंढना बंद कीजिए। टेक सैवी फ्रंट पर पाएं हर तरीका, ब्लॉगिंग, एफिलिएट, यूट्यूब और भी बहुत कुछ, वो भी आसान हिंदी में और बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें हमारी वेबसाइट techsavvyfront.blogspot.com, क्योंकि मौका हर दिन नहीं मिलता।